नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ में इनका चौधरी। स्वागत है आपका हमारे इस खास शो में। शारदीय नवरात्र के 7वें दिन होती है मां कालरात्रि की पूजा। आज हम आपको बताएंगे कैसे करें मां कालरात्रि की पूजा, आराधना, कौन से मंत्रों का जाप करें और मां को क्या भोग लगाएं। इन सवालों पर चर्चा के लिए हमारे साथ ज्योतिषाचार्य वान्या आर्या जी हैं। वान्या जी से चर्चा करें उससे पहले आपको दिखाते हैं ये रिपोर्ट। शारदीय नवरात्रि के 7वें दिन माँ दुर्गा के 7वें स्वरूप माँ कालरात्रि की पूजा की जाती है। कालरात्रि को शुभंकरी के नाम से जाना जाता है। माँ कालरात्रि अपने रौद्र रूप में विराजमान होती है। माँ कालरात्रि का रंग एकदम काला है, बाल बिखरे हुए हैं, गले में मुंडमाला रहती है। कालरात्रि माँ का वाहन गधे को माना जाता है। माँ हाथ में कटार लिए रहती हैं। माँ कालरात्रि को महायोगिनी, महायोगेश्वरी भी कहा जाता है। उन्हें काली, चंडी, धूम्रवर्णा, चामुंडा नामों से भी जाना जाता है। माँ कालरात्रि को लाल रंग की चीजें बेहद पसंद हैं। माँ को प्रसन्न करने के लिए उनके सामने दीपक जलाकर माँ को लाल फूल अर्पित किए जाते हैं। माँ को गुड़ या गुड़ से बनी चीजों का भोग लगाया जाता है। माँ कालरात्रि की पूजा में मिठाई, पंचमेवा, 5 प्रकार के फूल, अक्षत, धूप, गंध, पुष्प और गुड़ नैवेद्य आदि अर्पित किए जाते हैं। माँ की आरती दुर्गा सप्तशती, दुर्गा चालीसा का पाठ और चंदन या रुद्राक्ष की माला से मंत्र का जाप करें। माना जाता है कि सच्चे मन से माँ कालरात्रि की पूजा अर्चना करने से सारे कष्ट और जीवन में आने वाली सारी बाधाएं दूर हो जाती हैं। कालरात्रि की पूजा रात के वक्त की जाती है। रात को माँ के मंत्रों का जाप किया जाता है, जिससे जीवन की सारी नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाती है। साथ ही शनि ग्रह भी शांत होता है। यानी अगर किसी के जीवन में शनि ग्रह के कारण बाधाएं आ रही हैं, तो कालरात्रि की पूजा से इन बाधाओं से छुटकारा मिल सकता है। सप्तमी की रात को सिद्धियां हासिल करने की रात भी कहा जाता है। आज हम आपको बताएंगे कैसे करें माँ कालरात्रि की पूजा, ताकि आपको माँ का आशीर्वाद प्राप्त हो सके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। और वान्या आर्या जी हमारे साथ मौजूद हैं। स्वागत करते हैं वान्या आर्या जी का, ज्योतिषाचार्य। वान्या जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 पर। और मेरा पहला सवाल तो यही है कि माँ कालरात्रि को कैसे प्रसन्न करें, उनकी पूजा विधि क्या है, पूजा कैसे करें? सबसे पहले न्यूज 18 के सभी दर्शकों को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। जय माता दी। बहुत ही अच्छा प्रश्न आपने पूछा कि माँ कालरात्रि को हम अपने जीवन में कैसे प्रसन्न कर सकते हैं, कैसे माँ कालरात्रि हमारे जीवन में हमारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करती है। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि माँ कालरात्रि हमारी लाइफ में क्यों इम्पोर्टेंट है। देखिए, यूनिवर्स में जो कॉस्मिक एनर्जीज होती हैं, उसमें जो माँ कालरात्रि होती है, वहां पर उन्हें हम डार्क एनर्जी में काउंट करते हैं। आप देखेंगे उनका कलर जो होता है वो भी ब्लैक होता है, जो उनका वर्ण होता है वो भी ब्लैक होता है। कभी कभी लाइफ में हमें डार्क एनर्जीज भी चाहिए होती है, जैसे हमारे शत्रुओं का नाश करने के लिए। अननेसेसरी के फियर्स, जितने भी आपको डर लगता है वो हमेशा रात को लगता है। तो आपके लाइफ में जो भी फियर्स आते हैं, कई बार हमें फायर से डर लगता है, कई बार हमें पानी से डर लगता है, कई बार हमें अंधेरे से डर लगता है। अननेसेसरी की जो भी हम एक चीज को 10 बार सोचते हैं, जो भी आपकी लाइफ में आपकी ओवर थिंकिंग होती है, ओवर थिंकिंग जब भी हमारी लाइफ में होती है, ये सब चीजें, ये सारी चीजें अगर आप माँ कालरात्रि को प्रसन्न कर लेते हैं, तो आप अपने जीवन में, अपनी लाइफ में इन सब चीजों को अचीव कर जाते हैं। ये तो कालरात्रि की महत्ता हुई। माँ कालरात्रि का महत्व क्या हमारे जीवन में। अब ये भी बताएं कि वो कौन कौन से आराध्य के तरीके हैं जिनसे उन्हें हम प्रसन्न कर सके। हाँ जी, सबसे पहले आप माँ कालरात्रि की जो पूजा है वो आप रात्रि में करें, क्योंकि नवरात्रि की जो 9 रातें होती है, इसकी पूजा का महत्व रात में ज्यादा होता है। माँ कालरात्रि को जब भी आप कुछ भी भोग लगा रहे हैं, क्योंकि उन्हें लाल रंग बहुत ज्यादा प्रिय है, तो आप उन्हें गुड़हल का फूल जो होता है, रेड कलर का आता है, आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं, आप वो चढ़ा सकते हैं। अगर मैं भोग की बात आपसे करती हूँ, तो आपको उन्हें गुड़ का भोग लगाना है।
अगर आप किसी कारणवश आपके पास थोड़ा सा अगर टाइम है तो आप गुड़ के भोग का कुछ भी मिठाई बना दीजिए, उसको किसी व्यंजन में कन्वर्ट कर दीजिए जिस भी उसमें आपका व्रत का खाना हो और आपका गुड़ हो, तो वो चीज भी आप कर सकते हैं। गुड़ का भोग उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर आप मालपुआ बना सकते हैं तो वो भी आपके लिए आपको बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। अगर आप वो भी नहीं कर सकते हैं, आप किसी रीजन से आपके पास टाइम नहीं है, आप वर्किंग प्रोफेशनल है, आप सिंपल उन्हें अनार का भोग लगा दीजिए, वो भोग भी बहुत ज्यादा पसंद है। तो आप फलों में जो है, जैसे आपने उन्हें अनार का भोग लगा दिया, मालपुए, या फिर आपने उन्हें गुड़ चढ़ा दिया, इसके बाद आप उनके पास बैठिए, आप उस एनर्जी से कनेक्ट कीजिए। माँ कालरात्रि का मैंने आपको बताया कि उनका लाइफ में जो है हमारा क्या इंपॉर्टेंस होता है। जैसे कि आप अगर दुर्गा सप्तशती पढ़ते हैं तो आप दुर्गा सप्तशती पढ़िए, उसमें वर्णन किया गया है कि किस प्रकार माँ ने असुरों का नाश किया था, विनाश किया था। तो शत्रु भय जो हमारी लाइफ में होता है, हमें बहुत डर लगता है, ये हमारे बारे में क्या वान्या जी, माँ कालरात्रि को हम माँ काली भी कहते हैं। उनके स्वरूप का जिस तरह का वर्णन है वो बहुत ही भयावह है। हालांकि वो भयावह स्वरूप माता ने राक्षसों के संहार के लिए लिया था, बावजूद इसके कई सारे मिथ्य भी जुड़े हुए हैं माँ काली से, और बहुत सारी बातें हैं कि उनके सामने सीधे नहीं बैठना चाहिए। बहुत से श्रद्धालु ऐसे हैं जो श्रद्धा तो रखते हैं माँ काली में, लेकिन उन्हें भय भी लगता है, डर भी लगता है, और ये भी कहा जाता है कि कोई गलती नहीं होनी चाहिए, माँ एक भी गलती बर्दाश्त नहीं करती। तो उनके लिए क्या कहेंगे आप? हाँ, बहुत ही वैल्यूएबल क्वेश्चन आपने जो पूछा है। इसमें क्या है कि जब भी आप उनके मंत्र करते हैं, उनकी प्रोनाउंसिएशन जो है वो बिल्कुल ठीक होनी चाहिए। मींस उसका जो उच्चारण है उसमें आप कुछ गलती ना करें, क्योंकि माँ को ये चीज नहीं पसंद। प्लस उनका जो रौद्र रूप है उसको आप किसी गलत काम के लिए ना यूज करें। मींस जब भी आप किसी के लिए कुछ भी कर रहे हैं, तो चाहे किसी ने आपका कितना भी डैमेज कराओ, बट आप जो भी उसके लिए कर रहे हैं उसके लिए, उसकी लाइफ के लिए कुछ गलत मत मांगिए। क्योंकि जहां गलत होता है ना, विनाश, जब हम किसी और का विनाश करते हैं तो वो एनर्जी हमें भी हिट करती है। आप उन्हें नींबू की माला चढ़ा सकते हैं, कटा नींबू उनके आगे रखें, उनके आगे आप सीधे बैठ के कर सकते हैं। बट एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, दुर्गा सप्तशती में क्षमा प्रार्थना है। देखिए, हम लोग इतने भी एक्सपर्ट नहीं है कि हमें हर चीज, कई बार कुछ गलतियां हमसे जाने अनजाने में हो भी जाती हैं, क्योंकि हम इंसान हैं। तो दुर्गा सप्तशती में आप क्षमा प्रार्थना जो है आप माँ की जरूर कीजिए। उसके बिना जो आपका दुर्गा सप्तशती का जो पाठ है वो अधूरा होता है। तो अगर हमसे कोई मिस्टेक हुई भी है तो आप पूरी क्षमा प्रार्थना का एक एक शब्द जो दुर्गा सप्तशती में अंत में है, आप जब 13 अध्याय पूरे कर लेते हैं तो उसके बाद आप देखेंगे क्षमा प्रार्थना, वो करें, क्षमा मांगे कि जाने अनजाने में अगर हमने किसी पूजा विधि में, पूरी पूजा विधि में अगर हमसे कोई गलती हुई है, कोई मिस्टेक हुई है, तो उसके लिए माता रानी आप हमें दिल से क्षमा करें। तो ये चीज अब वो मंत्र भी बताइए जो माँ कालरात्रि को प्रसन्न करे, जिन मंत्रों का जाप करना चाहिए हमें। हाँ जी, सॉरी फॉर ओवरलैपिंग। ओम देवी कालरात्राई नमः का आप जाप कर सकते हैं। अगर आपको इस मंत्र की प्रोनाउंसिएशन थोड़ी सी टफ लगती है तो आप सिंपल दुर्गा माँ के मंत्र कर सकते हैं। ओम दुम दुर्गाय नमः, ओम दुर्गे नमः, आप ये सारे मंत्र भी कर सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली ये जो 9 रूप है ये सारे आपकी देवी के रूप है। जब भी आप 7वें रूप की आराधना करते हैं, यानी कि माँ काली की आराधना करते हैं, तो आपकी लाइफ में जो आपके एनिमीज हैं, जो आपसे जलते हैं, किसी भी रीजन से आपसे लाइफ में जेलेसी करते हैं, उनको आपको उनसे भय रखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। माँ को हम माँ शुभांकरी भी कहते हैं। आप देवी तो 8 नाम भी ले सकते हैं, क्योंकि देवी के हर रूप से कुछ ना कुछ हमारे जीवन में मीनिंग निकलता है। माँ, अगर आप इस दिन की बात करते हैं माँ कालरात्रि की, तो इस प्रकार से आपके जो पुण्य हैं वो बढ़ते हैं जब हम उनकी जो है आराधना करते हैं। आप काली चालीसा भी कर सकते हैं। आप इसके अलावा जो है आपको कभी भी, जैसे आपको नजर लगती है, कोई आपको लगता है साइकिक अटैक है, कोई आपको लगता है कि आपका कोई चक्रा ब्लॉक है, क्योंकि ये जो नवरात्रि के दिन होते हैं, इस टाइम में यूनिवर्स में एनवायरमेंट की जो एनर्जी होती है वो बहुत ही ज्यादा हाई होती है। मैनिफेस्टेशन के लिए, सिद्धियों के लिए ये रात बहुत अच्छी है। आप पूरी रात जागिए, आप तिल के तेल का जो है दीपक जलाइए और माँ के आगे बैठिए, माँ से कनेक्ट कीजिए। आप उस दीपक के पीछे जब आप माँ कालरात्रि की वो पिक्चर रखते हैं
तो आप सामने बैठिए और माँ कालरात्रि से अपने जीवन में जो आप चाहते हैं, जो सिद्धियां आप चाहते हैं, जो आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, वो सब सिद्धियां जो है आप माँ से मांगिए और फिर देखिए कैसे आपकी सिद्धियां पूर्ण होती है। माँ को जो है आप वैसे भी सुपारी का भोग लगा सकते हैं, और अगर आपने जैसे कलश स्थापना कर रखी है तो नेचुरली जो आप नवरात्रि की कंजक है वो तो आप 9th डे ही करेंगे, लेकिन ये रात आप पूरी माँ कालरात्रि की साधना कीजिए। उन नींबुओं को जो आपने उनको चढ़ाया है, अगले दिन आप पानी में विसर्जन उसको कर सकते हैं। अगर आप माला नहीं बना सकते किसी भी कारणवश, आपके पास अगर समय नहीं है, तो सिंपल आप एक नींबू काट के जो है वहां पर रख दे। कोई भी नेगेटिविटी आपके ऊपर है, कुछ भी किसी ने आपके ऊपर कर रखा है, तो ये सब चीजें जो है आपकी साइकिक अटैक्स, जो भी आपके कॉर्ड्स हैं, जो अगर किसी नेगेटिव एनर्जी से कनेक्ट भी हो रही है, ये सारी कॉर्ड्स भी जो है आपकी कट जाती है। पर ध्यान रखें, आप किसी की लाइफ के साथ गलत मत करें। कुछ यही मेरा अगला सवाल भी वान्या जी कि माँ कालरात्रि को महायोगिनी, महायोगेश्वरी भी कहा गया, शुभंकरी भी कहा गया, क्योंकि वो कामों को शुभ कर देती हैं। जैसा कि आपने बताया कि माँ की आराधना और इन उपायों से अगर हमारे सामने हमारी राह में कोई बाधा है और या फिर कोई एनिमी है तो उससे हम पार पा सकते हैं। क्या इससे हम सामने वाले को नुकसान भी पहुंचा सकते हैं, या हमें ऐसा क्या करना चाहिए कि हमारी बाधा तो दूर हो लेकिन जिससे हमें डर है उसे नुकसान भी ना पहुंचे? हाँ, आपने मतलब बहुत ही मॉरल और एथिकल क्वेश्चन आपने पूछा कि अगर हम देखिए, आप सिद्धियां लीजिए, आप पॉजिटिव एनर्जीज को अपने अंदर ग्रहण कीजिए, बट आप ऐसी कोई भी चीज मत कीजिए, तांत्रिक क्रियाएं मत कीजिए कि जिससे किसी का डैमेज हो, क्योंकि लॉन्ग रन में कहीं ना कहीं वो डैमेज आपके ऊपर ही वापस आता है। आपने एक बहुत फेमस सेइंग सुनी होगी, कर्मा कम्स बैक। ये जो कार्मिक साइकिल है, ये अल्टीमेटली जो हम करते हैं वो हमें यूनिवर्स से वापस मिलता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी यही कहता है, व्हाट वी गिव इज व्हाट वी गेट इन लाइफ। तो आप सिद्धियां कीजिए, आप माँ की आराधना कीजिए, माँ की स्तुति कीजिए, कनकधारा स्रोत का पाठ कीजिए, कीलक स्रोत का पाठ कीजिए, देवी कवच कीजिए। देवी कवच हमें लाइफ में प्रोटेक्शन देता है, लेकिन आप अच्छे लिए और विश्व के कल्याण के लिए आप जो भी कर रहे हैं वो विश्व के कल्याण के लिए, अपने कल्याण के लिए, अपने परिवार के कल्याण के लिए। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग भवेत्। तो आप सबके लिए हैप्पीनेस मांगिए, क्योंकि जब आप सबके लिए माँ से हैप्पीनेस मांगते हैं तो वो हैप्पीनेस आपके जीवन में सबसे ज्यादा आती है। आपके फियर्स कम होंगे, जो आपको अग्नि से डर लगता है, क्योंकि माँ के मुख से आप बहुत ही बहुत डेंजरस जो उनका ये रूप है, तो वो जो अग्नि निकल रही है, तो आपको जो फियर फायर से भी होता है, वो सब फियर्स भी जो है आपकी लाइफ में कम होते हैं। माँ के जो 4 हाथ हैं वो कहीं ना कहीं, एक हाथ आपके शत्रुओं के नाश के लिए, एक हाथ आपको लाइफ में ब्लेसिंग्स देने के लिए। और आपने दुर्गा सप्तशती में भी पढ़ा होगा, जब उन्होंने असुरों का नाश किया तो कैसे जो उनका रक्त था वो माँ ने अपने अंदर ले लिया, तो कैसे उन असुरों का नाश हुआ। तो मतलब आप एक रॉन्ग पर जो है एक राइट की जो विजय हुई है, जैसा कि दशहरा में भी आप देखते हैं जो एक यही मैसेज जाता है। तो विजय जो हुई है वो विनिंग जो है आप रखिए, लेकिन किसी का नुकसान करके जो आप विन करते हैं वो आपकी एक्चुअल विक्ट्री नहीं है, कहीं ना कहीं आप। हाँ, मेरा अगला सवाल है, हम दुर्गा सप्तशती का पाठ तो करते हैं पूरे नवरात्रों के दौरान, बहुत सारे लोग इसके मतलब नहीं समझ पाते, या फिर समझते भी तो बहुत सारे सवाल उनके ज़हन में उठते होंगे। अगर कहीं ये लिखा है 9वें अध्याय में, जिस तरह से लिखा है कि माता ने रक्त बीज को खत्म किया था, माँ कालरात्रि ने रक्तपान किया और जो नए रक्त बीज जन्म ले रहे थे उन्हें उसी वक्त खत्म कर दिया, तो ऐसा तो मुमकिन नहीं है कि ये हुआ होगा। बहुत सारे सवाल लोगों के जहन में ये होते हैं, लेकिन इस कथन के माध्यम से कोई एक संदेश होगा, वो संदेश क्या है? हाँ, देखिए, दुर्गा सप्तशती माँ के करीब जाने के लिए सबसे उत्तम, जिसे मैं कहूंगी सबसे एक प्योर और सेक्रेट चीज है। आप नवरात्रि में अगर दुर्गा सप्तशती करते हैं तो आप जो आपने प्रश्न पूछा है, एक्चुअल में जब हम कवच भी करते हैं तो हमारे आसपास एक प्रोटेक्शन का ऑरा, एक ऊर्जा, एक एनर्जी, इवन आप दुर्गा कवच में एक एक पार्ट के लिए, हमारी बॉडी के, हमारे आंखों के लिए, हमारे नाक के लिए, हमारे होठों के लिए, एक एक पार्ट के लिए प्रोटेक्शन दी गई है। तो ये जो आपने मैसेज दिया, अगर हम 9वें अध्याय की बात करते हैं, इसका ये मतलब है कि माता ने सभी असुरों का नाश कर दिया।
देवी वो जो उन्हें घमंड था अपनी नेगेटिव एनर्जी पर, उन राक्षसों को जो अपने ऊपर अभिमान था, माँ ने उनके अभिमान को बिल्कुल त्राही त्राही करके उसको, उन सभी राक्षसों का वध कर दिया, उन्हें खत्म कर दिया। तो लाइफ में अगर हम ये सोचते हैं, इसका मैसेज ये है कि हम गलत तो करते हैं जीवन में, लेकिन हमें वो एहसास होना चाहिए कि हम गलत कर रहे हैं और उसका इम्पैक्ट जो है किसी के जीवन पर आ रहा है। तो ये तो जो हमें अपने जीवन में किस तरह की तब्दीली लानी चाहिए? ये 9 दिन माता की आराधना के दिन है, लेकिन ये 9 दिन हमें अनुशासन के साथ साथ बहुत सारी बातें भी सिखाते हैं। हमें आखिर करना क्या चाहिए? खुद को किस तरह से ढाल लेना चाहिए कि माँ कालरात्रि सिर्फ 7वें दिन ही नहीं बल्कि साल भर खुश रहें? हाँ, बहुत ही सुंदर प्रश्न आपने पूछा, लेकिन इसका वर्णन मैं अच्छे से बताना चाहूंगी कि देखिए, ये जो 9 रात्रि होती है, 9 जो होता है ना, 9 एक नंबर ऑफ कंप्लीशन का नंबर होता है, 9 इम्प्लीमेंटेशन का नंबर होता है। 9 की अगर आप शेप भी देखते हैं स्पिरिचुअलिटी में, तो 9 पहले ईश्वर से जुड़ता है अपने जीवन में। ये जो टाइम होता है, स्ट्रेंथ का टाइम है, विजडम का टाइम है, पीस का टाइम है, मैनिफेस्टेशन का टाइम है। मोस्ट इंपॉर्टेंट मैसेज, आप जीवन में अपनी माँ की आराधना, अपनी माँ की ब्लेसिंग्स, माँ की हर बात माने। जो भी, खाली माँ से मतलब माँ नहीं होता, आपकी ताई, चाची, मामी, आपके जो भी नेबर्स हैं, जो भी फेमिनिन है, आप जितना उनको रखेंगे ना, माँ की कृपा हमेशा जीवन में बनी रहेगी। ऐसा ना हो कि घर पर आप अपनी मदर से मिसबिहेव कर रहे हैं और वहां जाके आप मंदिर में जोत जला रहे हैं। आप मुझे बताइए, प्रैक्टिकली इस चीज का क्या यूज है? जब हम अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट नहीं कर सकते तो लाइफ में हम क्या किसी की रिस्पेक्ट करेंगे? तो खाली ये 9 दिन ही नहीं, आप फीमेल एनर्जी की रिस्पेक्ट कीजिए। जितना आप करेंगे, आपका वीनस अच्छा होगा, माता रानी आपसे प्रसन्न होंगी, आपकी लाइफ में सारी लग्जरीज आएंगी। ये जो टाइम है, अपने चक्रास को आप अनब्लॉक कीजिए। जितनी भी हमारी चक्रास में ब्लॉकिंग आती है, जैसे जो हमें डर लगते हैं, हमारा जब मूलाधार चक्रा ब्लॉक होता है तो तरह तरह के फियर्स हमारे जीवन में आते हैं। ये जो टाइम है, अपनी चक्रा क्लेंजिंग कीजिए, आप चक्रास को अनब्लॉक कीजिए, उनको एक्टिवेट कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, माँ के मंदिर में बैठिए, रात को माँ से आप कनेक्ट कीजिए। माँ से अपने जीवन में जो आपकी लाइफ में आपके लिए अच्छा हो, वो चीजें आप लाइफ में मांगे। अपनी सोल्स को नर्चर करने का ये जो टाइम है, लव का, कंपैशन का, एम्पैथी का ये जो वक्त है, ग्रेस, आपकी माँ आपको क्या गाइड कर रही है, आप कनेक्ट करके तो देखिए। सब लोग देखिए माँ आपको क्या संदेश देती है, माँ आपको क्या मैसेजेस देती है। आप खुद कहेंगे कि आपको लाइफ में वो राइट गाइडेंस, सेल्फ रियलाइजेशन जो पाथ मिलता है, वो टाइम जो होता है सबसे ज्यादा ऑस्पिशियस टाइम होता है। और सबसे आसान तरीका शायद यही है। कर्मकांड में हो सकता है कहीं कोई गलती हो जाए, पूजा पाठ की पद्धति में कहीं कोई मिस्टेक हो जाए किसी से, लेकिन अगर हम योग के जरिए कनेक्ट होते हैं महायोगिनी से, तो शायद वो ज्यादा असरदार भी होगा और खुद में भी बदलाव, खुद को भी समझने का एक मौका हमें मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद वान्या जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। उम्मीद है कि हमारे दर्शक जो इस वक्त आपको सुन रहे हैं, इन उपायों का पालन कर वो भी नवरात्रों के दौरान मां को प्रसन्न कर सकेंगे और उनका आशीर्वाद पा सकेंगे। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।